स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमस्ते श्रीगुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रार्थना के स्वर भगवत भाव के साथ। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। गीता में मेरा जीवन हो, 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 मोह माया का ना कोई बंधन 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 हो। हर श्वास में प्रभु तेरा सुमिरन हो, हर श्वास में प्रभु तेरा सुमिरन हो, हर श्वास में प्रभु तेरा सुमिरन हो, हर श्वास में प्रभु तेरा सुमिरन हो। जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, ओ जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, जय कृष्ण
हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे जय कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो 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 केवल 1 मिनट के लिए मौन नेत्र बंद अंदर के भाव से 1 मिनट के लिए ये प्रार्थना का स्वर गूंजने दें। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। ये 2 शब्द नहीं हैं, जीवन का अमूल्य कोश है, जीवन का मजबूत अवलंब है, संबल है, आधार है, भक्ति शक्ति। प्रभु भक्ति दो प्रभु शक्ति दो। ओम ओम ओम। प्रार्थना। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। भिवानी की धर्मपरायण नगरी और यहाँ भिवानी नगरी का यह विख्यात शिक्षण संस्थान
हलवासिया यहाँ के सभागार में आज से प्रारंभ हो रहा 3 दिवसीय सत्संग श्रीमद् भगवद गीता का भाव जैसा हमने प्रारंभ में संकेत किया कि सत्संग में पूज्य संतों की सन्निधि किसी भी सत्संग कार्यक्रम का गौरव होती है और यहाँ भिवानी नगर के सदैव अपनी सनातन निष्ठा में समर्पित रहने वाले पूरे इस क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक और सेवा भावी प्रतिभा लिए हुए परम पूज्य महंत वेदनाथ जी महाराज, महंत चरणदास जी महाराज की उपस्थिति यहाँ श्रीमद् भगवद गीता सत्संग की भाव यात्रा पिछले कई दिनों से अलग अलग नगरों में चल रही है। आज से यहाँ इस भिवानी नगर में मुख्य भाव जो प्रारंभ से चल रहा है वह श्रीमद् भगवद गीता का योग भाव। कल 15 अगस्त का दिन था, हमारे राष्ट्र का स्वतंत्रता दिवस, हमारा गौरव दिवस, स्वाभिमान दिवस। कल के दिन इसीलिए भारत माता के गौरव के रूप में सत्संग चर्चा रही और अंत में ये संकेत हुआ कि गीता और भारत राष्ट्र वास्तव में पारस्परिक एक ऐसा एक रूपता है और उसकी अभिव्यक्ति गुरुदेव के शब्दों में कल की गई समापन में, भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। भगवद गीता वास्तव में परमपिता परमात्मा का प्राणी मात्र के लिए एक अद्भुत वरदान है, एक डिवाइन गिफ्ट है। आज दिन में कहीं चर्चा चल रही थी, रोहतक में हम कुछ समय थे, वहाँ चर्चा चल रही थी कुछ संवाद के रूप में कि भगवद गीता की पृष्ठभूमि का कैसी है। और हमने वहाँ एक बात कही कि अर्जुन को वास्तव में गीता उपदेश की आवश्यकता थी नहीं। पूरे महाभारत ग्रंथ में यदि हम अर्जुन की व्यक्तित्व का अवलोकन करें
अर्जुन का व्यक्तित्व कैसा था, अर्जुन का भाव कैसा था, तो निश्चित और निस्संदेह सबको लगेगा कि अर्जुन जैसा पात्र कभी शोक और मोह के अधीन हो ही नहीं सकता था, और अपने कर्तव्य से विमुख होना ये संभव ही नहीं था कि अर्जुन के जीवन में ऐसा होता, संभव ही नहीं था। क्योंकि अर्जुन इससे पूर्व भी अनेक युद्ध किए थे। ऐसा भी नहीं था कि महाभारत अर्जुन के लिए कोई प्रथम युद्ध का अवसर था। अनेक युद्ध के अवसर आए और अर्जुन ने प्रत्येक युद्ध के अवसर में पूरी तरह से अपने युद्ध कौशल का उपयोग किया और किसी को भी अपने सामने टिकने नहीं दिया। अर्जुन ने कभी परास्त होना, पराजित होना, हारना, यह तो अर्जुन की नियति में था ही नहीं। विराट राजा के यहां एक साथ भीष्म पितामह, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, ये सब सामने थे। महाभारत ग्रंथ के विराट पर्व को यदि आप देखें और उसका प्रथम अध्याय है, इस बात को आपको स्पष्ट करवाएगा कि ये सब सामने थे एक साथ और अर्जुन दूसरी ओर अकेला। विराट राजा का पुत्र उत्तर उस समय अर्जुन के रथ का सारथी था और अर्जुन तो अपने स्वाभाविक स्वरूप में था भी नहीं। अर्जुन था भी बृहन्नला के रूप में, उस समय वेश बदला हुआ। वो विवशता थी, 1 वर्ष का अज्ञातवास निकालना था। कथा का विस्तार हमारा लक्ष्य नहीं, हमें केवल उस स्थिति में आना है कि गीता उपदेश की स्थिति बनी क्यों और कैसे। उस समय अकेले अर्जुन बृहन्नला का वेश, लेकिन सामने खड़े हुए सबको एक साथ अर्जुन ने परास्त किया था, अचेत किया था। सबको मूर्छित अवस्था में छोड़कर वहां से अर्जुन वापस गए। अर्जुन के बल में कमी नहीं थी, अर्जुन के आत्मविश्वास में भी कहीं कमी नहीं थी, लेकिन महाभारत युद्ध के समय में, युद्ध के प्रारंभ में ही ऐसा क्या हुआ जो अर्जुन एकाएक युद्ध करने से इनकार कर बैठे। मैं युद्ध नहीं करूंगा गोविंद, और हर समय निश्चिंत, प्रसन्नचित, हर परिस्थिति में भी कितनी कठोर परिस्थितियां बनी अर्जुन के जीवन में, कितनी प्रतिकूलताएं आई अर्जुन के जीवन में, हर परिस्थिति में अर्जुन मजबूत रहे, दृढ़ रहे, घबराया नहीं कभी अर्जुन। किसी भी स्थिति में लड़खड़ाया नहीं अर्जुन कभी। लेकिन कुरुक्षेत्र की धरा में, महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन का बिल्कुल चित्र और ही दिखाई दिया। वहां अर्जुन घबराया हुआ सा, परेशान सा, और अंत में करते करते इतना परेशान
कि युद्ध से ही इनकार कर दिया कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूंगा, और गांडीव छोड़कर रथ के पिछले भाग में जा बैठे अर्जुन। ये हम उस स्थिति की ओर केवल 2 मिनट चल रहे हैं जहां से भगवान कृष्ण ने अर्जुन की नब्ज पकड़ी, रोग का कारण ढूंढा और फिर रोग का निवारण किया। और भगवान कृष्ण क्योंकि हर युग के नियंता हैं, काल उन्हीं का रूप भी है और उन्हीं के इशारों पर काल चक्र चलता भी है। वो चाहें तो काल चक्र को जैसे भी जिस रूप में चलाएं, चलाया भी। और एक बात बहुत स्पष्ट है, इस समय का चक्र, ये काल चक्र, काल शब्द केवल मृत्यु के लिए ही प्रयोग नहीं होता, काल समय के अर्थ में भी होता है। ये समय का चक्र जो है ये किसी वैज्ञानिक के अनुसार थोड़ा ना चलता है। किसी नेता, अभिनेता, मौसम विभाग वेता, किसी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या किसी भी कोई भी दुनिया में काल का चक्र किसी के अनुसार नहीं, किसी के कहने पे नहीं चलता। कालोऽस्मि, गीता की कृष्ण कहते हैं पार्थ ये काल तो मेरा ही रूप है। काल का चक्र ईश्वर के संकेत से ही चलता है और समय के चक्र को अपने अनुसार सदैव चलाने वाले भगवान गोविंद महाभारत काल में उन्हें लगा कि भविष्य की नब्ज साथ साथ देखनी चाहिए। वहां उन्होंने केवल अर्जुन की नब्ज देखकर अर्जुन के रोग का कारण ढूंढा, ऐसा नहीं था। उन्होंने भविष्य की नब्ज पकड़ी और भविष्य में कहां कहां कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं समाज में, उस सब का कारण ढूंढा और फिर उसका निवारण भगवत गीता के रूप में समाज में रखा, सामने रखा। भगवत गीता विश्व का एक ऐसा अनूठा, एक ऐसा अद्भुत शास्त्र है पूरे विश्व का, जो हर समस्या का कारण भी और कारण ढूंढकर, समझकर, समझाकर उसका निवारण भी, और वह भी पूरे तर्क के साथ, लॉजिक के साथ निवारण बताने वाला ग्रंथ, विश्व का एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता। और क्यों? इसलिए क्योंकि गीता किसी सामान्य लेखनी से निकला हुआ ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता किसी सामान्य वाणी से निकला हुआ शास्त्र भी नहीं है। भगवत गीता साक्षात श्री भगवान की श्रीवाणी से प्रकट दिव्य ग्रंथ है। भगवत गीता साक्षात श्री भगवान की, और इसीलिए महर्षि व्यास कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरहि। ए मानव, तू अपने छोटे से जीवन में गीता को जीवन का गीत बनाने का प्रयास कर। क्यों? तर्क दिया, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वे निःसृतः, क्योंकि यही वो ग्रंथ है जो स्वयं साक्षात भगवान पद्मनाभ, भगवान नारायण
कृष्ण रूप में है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिसृता, जो स्वयं भगवान नारायण के मुख कमल से प्रकट हुआ हुआ शास्त्र है, उसका आचरण करो। महर्षि व्यास का संकेत सामान्य वाणी नहीं, गीता स्वयं साक्षात श्री भगवान के मुख से निकला हुआ अमृत प्रसाद है भगवत गीता। और वह भी हम सब बड़े आसानी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि जब भगवान की श्रीवाणी से निकला है तो निश्चित रूप से सबके लिए बराबर होगा। परमपिता परमात्मा की संतान है हम सब। देखो, ये सृष्टि में जाति, वर्ग, वर्ण, रूप, रंग, ढंग, संग, ये सब इस तरह के हैं, परमात्मा के नहीं है। ये सब, ये जो पृथ्वी पर भिन्नता, विषमता, ये या चेहरों की है, या जातियों की है, या अलग अलग स्थितियों में कहीं ना कहीं हो सकती है, लेकिन एक बात निश्चित है, 100% सत्य है, और वो बात ये है कि हम सब इसलिए एक समान हैं क्योंकि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। एक ही परमात्मा की संतान, और जो परमात्मा स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में ये संकेत करते हैं, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टि का, ये नहीं कहा केवल भारत का, ये नहीं कहा कि जिस हरियाणा में मैं गीता उपदेश का, या जिस क्षेत्र में मैं गीता उपदेश एक वरदान के रूप में दे रहा हूं वहां का, भारत का भी नहीं कहा। और ये भी नहीं कहा कि मैं केवल अमुक वर्ग का और अमुक वर्ण का। आप भगवद गीता का 9वें अध्याय का 17वां श्लोक निकाल कर देखना और वहां पढ़ना, कितना स्पष्ट संकेत है। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि का पिता भी हूं, माता भी हूं, और धाता, सबको धारण करने वाला भी हूं। एक ही परमात्मा। और इसीलिए जब परमात्मा एक है और हम सब उस परमात्मा की ही संतान हैं, अगर अनुमान लगाएं, आज दिन में संवाद में एक यह भी बात थी कि भगवद गीता ने, ये एक जिज्ञासा थी कि भगवद गीता ने जब ये कहा कि परमात्मा अनादि हैं, वो बात तो ठीक, लेकिन ऐसा क्यों कहा? पुरुषम प्रकृतिम चैव विद्यनादि उभावपि, कि परम पुरुष परमात्मा और प्रकृति विद्यनादि उभावपि, उभाव दोनों, ये दोनों प्रकृति भी अनादि है। हमने कहा, और आप सबसे भी ये संकेत कि प्रकृति परमपिता परमात्मा का ही अभिन्न स्वरूप है, उन्हीं से ही प्रकट हुई है प्रकृति। जब प्रकृति नहीं थी, जब सृष्टि नहीं थी, तो क्या था? केवल एक परमात्मा ही तो थे ना, केवल एक परमात्मा थे। और जब सृष्टि से पहले एक परमात्मा थे और वहां कोई भेद नहीं था कि ये इसके परमात्मा या उसके परमात्मा, यहां के परमात्मा या वहां के परमात्मा, पिता हमस्य जगतो, संपूर्ण सृष्टि के परमात्मा, एक ही परमात्मा। और भगवद गीता उन्हीं परमात्मा की दिव्य वाणी है, और इसीलिए भगवद गीता भी सबके लिए, सबके लिए, बिना किसी भेदभाव के। हां, कोई स्वीकार करे तो निश्चित उसका लाभ, और ना करे तो हरी इच्छा। वो अलग अलग सोच हो सकती है किसी की। कोई ये माने कि ये तो केवल हिंदुओं का ग्रंथ है। अरे भाई, हिंदुओं का तो है ही, निश्चित है कि हिंदुओं की गरिमा है, हिंदुओं की आस्था है, होनी भी चाहिए।
निश्चित होनी चाहिए अपने धर्म ग्रंथों के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी अस्मिता के प्रति। और कल के सत्र में इस बात को बार बार आग्रहपूर्वक कहा गया था कि अपने राष्ट्र का स्वाभिमान, अपनी परंपराओं की अस्मिता हर भारतवासी, वो भले ही देश में रह रहा है या कहीं बाहर रह रहा है, हर भारतवासी के भीतर अपने राष्ट्र का स्वाभिमान सदैव जागृत रहना चाहिए। अपनी अस्मिताएं, अपनी परंपराएं, अपनी मर्यादाएं, उनका सम्मान निश्चित रूप से रहना चाहिए। गीता हमारी आस्था है, ये हमारा गर्व है, ये हमारा गौरव है गीता। लेकिन यह भी सत्य है कि भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। और इसीलिए भगवत गीता के 700 श्लोकों में आप कहीं भी हिंदू शब्द नहीं पाएंगे। कहीं नहीं पाएंगे कि भगवान कृष्ण ने यह संकेत किया हो कि मैं हिंदू मात्र को यह संदेश दे रहा हूं। ये कहीं नहीं। और यही तो अपने यहां की दिव्यता है। विश्व की अलग अलग विचारधाराओं की सोच, उनकी परंपराएं, उनके ग्रंथ आप देखें, वहां आप पाएंगे कि उनकी बात केवल उनके भाव के साथ, उनके अपने मजहब के साथ जुड़ी हुई होगी। लेकिन ये गौरव है हमारी गीता का, ये गौरव है हमारे भारत का, हमारी भारतीय ऋषियों का, हमारी भारतीय परंपराओं का। ये बहुत बड़ा गौरव है कि यहां कोई भी बात संकीर्ण सोच के साथ नहीं कही गई। कहीं नहीं ये कहा गया कि केवल हिंदुओं के लिए, हिंदू मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए भगवान ने कहा। जब कल्याण की बात आई, हित की बात आई, भगवान कृष्ण कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अर्जुन, मुझे वे भी पा लेते हैं। कौन? सर्वभूत हिते रतः, जो सब प्राणियों के हित में रत रहते हैं, लगे रहते हैं। आप देखें यहां क्या शब्द है, सर्वभूत हिते रतः, सब प्राणियों के हित में रत रहने वाले। और इसीलिए अपनी परंपराओं में आप देखेंगे, अपने यहां आज भी ये परंपराएं जीवित हैं। और भगवान कृपा करें घर घर में जीवित रहें। कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति अपना अस्तित्व शाश्वत बनाए रखना चाहती है, सदा बनाए रखना चाहती है, तो उसे अपनी परंपराओं का आदर करना सीखना होगा। और वो आदर घर घर में, और ये हमारी परंपरा थी, कहीं कहीं है भी, कि पहली रोटी गाय के नाम की गौग्रास निकलता था। और क्योंकि घर में द्वार पर आए हुए श्वान का भी अपने यहां निरादर करने की परंपरा नहीं है, और इसीलिए अंतिम रोटी, अगर कोई श्वान कुत्ता भी घर के द्वार पर आया है, उसके लिए भी रोटी निकाली जाती थी। और यही कारण है कि नामदेव जैसा परम भक्त, जब एक कुत्ता आता है भूख से व्याकुल, और नामदेव का ध्यान उस समय रोटी बनाने की ओर होता है, और पीछे से कुत्ता जब रोटी उठा के जाने लगता है, तो नामदेव डंडा लेकर पीछे नहीं भागते। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, जरा घी तो लेते जाओ। कैसी सूरत बनाई है श्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, क्योंकि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, लेकिन किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। अपनी परंपरा है ये कि हमने एक कुत्ते में भी नारायण का दर्शन किया, और इसीलिए वो भी यदि द्वार पर है, उसे भी भूखा नहीं। 2 दिन पूर्व एक पर्व था नागपंचमी का।
नागपंचमी के दिन। और ये भी अपनी परंपरा है, क्योंकि अपनी संस्कृति में ये माना गया है कि कोई भी सृष्टि में जो जीव है, जो प्राणी है, वो निरर्थक नहीं है। कोई ये कहे कि ये सांप और बिच्छू क्यों परमात्मा ने बना दिए? अरे भाई, ये ना बने होते तो वातावरण में व्याप्त जो विष है, ये सब अपने भीतर सोख करके रखते हैं। उनके भीतर है। और अपनी परंपराओं में इसीलिए नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा की भी विधि है, सांप की भी पूजा का विधान है। और उसमें भी हमने नारायण को देखा। अभी नामदेव की बात आपको बताई। अगर आप मीरा की बात देखें, आप देखें मीरा के सामने भयंकर विषधर काला नाग आया था, लेकिन उस समय मीरा नाग में नाग को नहीं देख रही, नाग में भी अपने नारायण को देख रही है, अपने श्याम सुंदर को देख रही है। और इसीलिए आया जब काला नाग। और कोई कल्पना कर सकता है क्या? कोई सोच सकता है क्या? इतनी सोच ऊंची हो सकती है क्या? यही तो भारत का गौरव है, यही तो भारत की भक्ति की शक्ति है, जिसकी हम प्रार्थना प्रारंभ में कर रहे थे। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। यह है भक्ति की शक्ति। ये भक्ति केवल माला फेरना ही भक्ति नहीं, यद्यपि माला फेरना भी बुरा नहीं, अच्छा है। केवल बाह्य क्रियाएं ही भक्ति नहीं, अपने परंपराओं में भक्ति जीवन की ऊर्जा है, भक्ति जीवन की वास्तविक शक्ति है, वास्तविक बल है, संबल है। भक्ति जीवन का मजबूत आधार है, भक्ति जीवन का विश्वास है। और अगर जीवन को विश्वास में भरकर जीना चाहते हो, लड़खड़ाया जीवन नहीं, घबराया जीवन नहीं, उकताया जीवन नहीं, कमजोर मन वाला जीवन नहीं, बात बात में टेंशन लेने वाला या टेंशन देने वाला मन नहीं, बात बात में इरिटेट होने वाला, बिफरने वाला, बिगड़ने वाला, आवेश में आने वाला, ऐसा मन नहीं। यदि शांत मन चाहिए, स्थिर मन चाहिए, मजबूत मन वाला जीवन चाहिए, सहन शक्ति से ओतप्रोत जीवन चाहिए, जो आजकल लगभग समाप्ति की ओर है। ये टॉलरेंस पावर लगभग 0 लेवल को छूती हुई दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चों में जरा सी बात बच्चे के अनुकूल ना हो, क्या हाल हो जाता है, जानते हैं सब। सहन शक्ति के अभाव में। और एक बात हम बार बार कहते हैं कि अगर जीवन में यह सहन शक्ति का गुण नहीं है, मानसिक शांति बनाकर रख लोगे क्या? कौन से एसी से मानसिक शांति निकालोगे? कौन से कूलर या फ्रिज में से मानसिक शांति निकालोगे? या कौन से शॉपिंग मॉल से मानसिक शांति खरीद कर लाओगे? कहां से खरीदोगे ये मानसिक शांति? कहां से लाओगे? कहीं से नहीं मिलने वाली। अगर आपके भीतर सहन शक्ति है, संतोष है, ये जीवन मूल्य हैं, ये लाइफ वैल्यूज हैं, ये सद्गुण हैं, तो मानसिक शांति है, तो आपसी प्यार है। सहन शक्ति नहीं, ना प्यार रहेगा, ना शांति रहेगी। जो आज की स्थिति हो रही है समाज की। और भक्ति अपने आप में ऐसी शक्ति है जो अंदर इतनी क्षमता देती है। मीरा में कहां से आई ये सहन शक्ति? हम गा तो अच्छा लेते हैं कि मीरा वाली लगन लगा दे, तेरा केढ़ा मुल लगता। हाँ, गा तो कई बार अच्छा लेते हैं हम सब, ये हमें मीरा वाली लगन, लेकिन मीरा को पढ़कर तो देखो कि कितनी विपरीतताएं। जरा सी बात हमारे अनुकूल ना हो,
वो घर में हो, परिवार में हो, संस्था में हो, समाज में हो या कहीं भी हो, मेरे अनुकूल बात नहीं, बस समस्या। और अगर कहीं कोई परिस्थिति अनुकूल नहीं तो भगवान को भी सुनाने से हम पीछे नहीं, हिचकते नहीं, भगवान को भी सुना देंगे कि तेरे मंदिर में भी आए और फिर भी ऐसा। मीरा ने सुनाया कभी क्या? विष के प्याले आए, मीरा ने भगवान को कभी कहा क्या कि क्यों भेजा विष का प्याला, क्यों ऐसी स्थिति बनाई मेरे साथ? कभी नहीं कहा। हर स्थिति में क्यों? क्योंकि भक्ति थी और इसीलिए शक्ति थी, सहन शक्ति, दृढ़ता थी मानसिक, हर परिस्थिति को जज्ब करने की एक अद्भुत शक्ति थी मीरा के अंदर। और इसीलिए जब काला नाग भी आता है, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। क्यों? क्योंकि प्रभु आए आज सांप के लिबास में। काले कृष्ण मुरार जाऊं तुझ पे बलिहार। यह भारत का सही दर्शन, यह भारत की वास्तविक तस्वीर जो ऐसी भक्तिमती देवियों के जीवन से मिलेगी, जो ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन से मिलेगी। असली भारत का दर्शन, इसीलिए हम कहते हैं असली भारत का दर्शन केवल राजनीति से हो पाएगा नहीं लगता, केवल कहीं और से हो पाएगा, कहीं मुंबई की गलियों से हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। असली भारत का दर्शन व्यास से होगा, वशिष्ठ से होगा, कण्व से होगा, कण्णाद से होगा, या वर्तमान में लें, कल जयंती थी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। असली भारत का दर्शन करना है, तुलसी को पढ़ो, सूर को पढ़ो, नामदेव को देखो, तुकाराम को देखो, एकनाथ को देखो, नरसिंह को देखो, समर्थ स्वामी रामदास को देखो। असली भारत का दर्शन वहां मिलेगा आपको। मीरा को पढ़ो, जना को पढ़ो, सखू को पढ़ो, करमैती को पढ़ो, दिखेगा आपको कि भारत की भक्ति क्या थी और भारत की सहन शक्ति क्या थी। भगवत गीता ऐसी भक्ति का दिव्य ग्रंथ है जो भक्ति जीवन में एक नई ऊर्जा भर दे, एक नई शक्ति भर दे, एक नया बल भर दे, एक नया विश्वास भर दे। दो पंक्तियां गुनगुना करके हम भगवत गीता के उस भाव की ओर चलेंगे जो हम आज यहां प्रारंभ करना चाह रहे थे। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, 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 तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, हाँ तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो, हम पे नजरें मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं। 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 प्यार तेरा मिले ये कोई गम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई गम नहीं। हाँ प्यार तेरा मिले ये कोई गम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई गम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अपने चरणों से करना ना हरगिज़ जुदा। अपने चरणों से करना हरगिज़ जुदा। अपने चरणों से करना ना हरगिज़ जुदा। अपने चरणों से करना ना हरगिज़ जुदा। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। की नदियाँ बहाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। मन को अपना दीवाना बनाए रखियो। चरण कमलों से अपने लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
की अद्भुत शक्ति। श्रीमद् भगवत गीता जहां एक ओर ऐसी भक्ति का पोषक ग्रंथ है, वहीं साथ ही साथ जो बात चल रही थी कि भगवत गीता प्राणी मात्र में नारायण का दर्शन करवाने वाला ग्रंथ और प्राणी मात्र के हित की बात करने वाला ग्रंथ, हिंदुओं का आस्था ग्रंथ है, सत्य है, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं। भले ही हम ये गाएं कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता, ये सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि गीता केवल भारत के लिए नहीं है। और यही कारण है कि समूचे विश्व के हर विचारधारा के चिंतकों ने, विचारकों ने, जो खुले मन के स्कॉलर्स, थिंकर्स, उन सब ने भगवत गीता की उपयोगिता को खुले रूप में स्वीकारा। नाम गिनाने लगे तो शायद घंटों या फिर ये 3 दिन का सत्र छोटा पड़े उसके लिए भी, अगर केवल ये नाम ही गिनाने लगे कि विश्व भर के किस किस वैज्ञानिक ने अपने वैज्ञानिक शोध का आधार गीता को बनाया, किस किस साहित्यकार ने अपने साहित्य में भगवत गीता की प्रेरणाओं से ही अपने साहित्य को आगे बढ़ाया, तो शायद दिनों लग जाए। लेकिन आज इस समय केवल इतनी ही बात कि विश्व भर के उदार चिंतकों ने स्वीकारा ये गीता की यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता का एक सीधा सीधा उदाहरण है कि जब आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक अपनी वैज्ञानिक शोध का आधार गीता को मानते हैं, तो हम सबको निश्चित स्वीकार कर लेना चाहिए कि गीता की पहुंच कहां तक है। जब थॉरो, एमर्सन, कार्लाइल, हक्सले जैसे साहित्यकार अपने अपने साहित्य में भगवत गीता के भावों के साथ लेकर के अपने साहित्य की रचनाएं करते हैं, तो विश्वास भारतवासियों का और दृढ़ हो जाना चाहिए। यद्यपि ये नहीं कहा जा रहा और ना व्यासपीठ की ऐसी कोई मान्यता है और ना हम ऐसा मानते हैं कि गीता का महत्व इसलिए है कि विदेशी चिंतकों ने इसे स्वीकारा। अपनी गीता का महत्व ही इतना है कि विदेशी चिंतकों को भी गीता को स्वीकार करना पड़ा। ये गीता का महत्व है कि विश्व भर के चिंतक खींचे हुए चले आए, और वो एक प्रमाण भी है कि गीता भारत का गौरव ग्रंथ है। लेकिन भारत की ये दिव्यता रही है कि भारत ने कोई भी चिंतन दिया केवल अपने लिए नहीं दिया, भारत ने जब जब कोई चिंतन दिया वो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व में अगर किसी ने ये बात कही तो केवल हमने कही, केवल हमारे ऋषियों ने कही, केवल भारत से ये आवाज निकली कि प्राणियों में सद्भाव। वरना आप और विचारधाराएं पढ़कर देखो, वहां लगेगा आपको केवल हमारा हित हो और दूसरे का अहित करके भी अगर अपना बढ़ता है मत बढ़ा लो, कोई चिंता नहीं। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं। और भगवत गीता उस दिव्यता का ग्रंथ है, उस अलौकिक, उदार, खुली सोच का ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जहां सबकी बात, सब प्राणियों की बात, सर्वभूत हिते रता, जहां भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मैं सबके भीतर निवास करता हूं, सब वहां भी अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों के भीतर निवास करता हूं, सब प्राणियों के भीतर, सबकी आत्मा में हूं पार्थ। समोहम सर्वभूतेषु, सबके लिए मैं बराबर हूं अर्जुन, सब प्राणियों के लिए बराबर हूं। निश्चित है कि परमपिता परमात्मा सबके हैं, सबके लिए हैं। और ऐसे ही उनके श्रीमुख से निकली यह दिव्य वाणी श्रीमद् भगवत गीता
यह भी सबकी है, सबके लिए है। कोई पढ़ा लिखा हो, एक दिन हमने एक बात कही थी कि अगर विद्वानों की सभा होगी तो वहां हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे संत पूरे विद्वानों की सभा में भगवत गीता के उद्धरण लेकर के पूरे विद्वानों की सभा को स्तब्ध करने की क्षमता रखेंगे और पूरे विश्व के विद्वान चिंतक बिल्कुल नमित होकर स्वीकारेंगे भारत के दर्शन को। और अगर कहीं आवश्यकता पड़ेगी कि कोई पढ़े लिखे कम है, पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन गीता में निष्ठा है, आप विश्वास रखें माताओं, अगर आपकी निष्ठा है, आपका विश्वास है, आपका भाव है, तो आप केवल भगवत गीता को लेकर के इतना विश्वास जमा लो कि गीता मेरे गोविंद की वाणी है, गीता साक्षात मेरे प्रभु का स्वरूप है, या मेरे भगवान का शब्द अवतार, वांग्मय अवतार है भगवत गीता। और ये बात भी यदि आप विश्वास करके भगवत गीता हाथ में लोगे तो आप विश्वास रखो इतने मात्र से ही ये सक्षम ग्रंथ है, कल्याण कर सकता है, कर देगा। एक दिन हमने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु केवल एक वृद्ध को हाथ में उल्टी गीता लेकर देखा और समझ गए पढ़ना लिखना नहीं आता। पूछा कि ये ऐसा दिव्य जीवन, इतना प्रेम, उत्तर मिला पढ़ना तो नहीं जानता गीता को, लेकिन ये विश्वास लेकर अपने साथ रखता हूं कि मेरे गोविंद, मेरे भगवान, मेरे श्याम सुंदर गीता के रूप में हर समय मेरे साथ हैं, हर समय मेरे पास है। भगवत गीता सबके लिए, इसलिए आओ जुड़ें गीता से और मुड़ें सन्मार्ग की ओर, मुड़ें जीवन के आनंद की ओर, जीवन को मजबूती से जीने का संकल्प लें। दुर्लभ अवसर है, अनमोल अवसर है ये मनुष्य जीवन, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुत अनमोल अवसर है, निकलने को तो खा लो, पी लो, सो लो, तो भी जीवन निकलना है, निकल ही रहे हैं। मकान से दुकान, दुकान से मकान, परिवार से व्यापार, व्यापार से परिवार, थक कर आओ सो जाओ, दिन, सप्ताह, महीना, साल, और जीवन कितने आए कितने गए दुनिया में। निकलने को जीवन ऐसे भी निकल जाएगा, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। वो केवल इसी फिक्र में, ये करना था, ये कर लिया, ये कल करूंगा मैं, इस फिक्रो इंतजार में शामों शहर गए। जीवन निकल जाता, केवल इसी बात में गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। लेकिन ये सत्संग के अवसर, कल्याण के अवसर, भगवत गीता के साथ जीने के अवसर, ये मौके कम मिला करते हैं, लेकिन जिंदगानी में गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी। आओ जीवन के महत्व को समझें, मूल्य को समझें और जीवन को जीने का प्रयास करें। ये 3 दिन का सत्संग केवल समय पूर्ति के लिए नहीं है, ये ध्यान रखें। ये 3 दिन का सत्संग केवल इसलिए भी नहीं है कि बस 3 दिन भिवानी में आए और समय पूरा करना है, मंच पर बैठकर बोलना है, चले जाना है, इसलिए नहीं। ये सत्संग मनोरंजन नहीं है। गीता का सत्संग एक चिंतन है, एक जीवन का दर्शन है, जीवन को सही से जीने का एक आधार है, एक दर्पण है गीता। बाहर का दर्पण हमें बाहर के वस्त्र, बाहर का चेहरा दिखाएगा, कहाँ कमी है, कहाँ क्या, वहीं तक। लेकिन ये गीता रूपी दर्पण जीवन के अंदर की अवस्था दिखाएगा कि मैं परेशान हूं तो क्यों, सब कुछ होते हुए भी चिंताओं से भरा हुआ जीवन जी रहा हूं क्यों। कोई बाहर की कमी नहीं है लेकिन अंदर फिर भी गमी है, ऐसा जीवन क्यों। बाहर कोई कमी नहीं लेकिन अंदर भरी हुई है गमी, ये क्यों। गीता रूपी दर्पण में झांक कर देखोगे, उत्तर मिलेगा, कारण मिलेगा, निवारण मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी कि सही ट्रैक पर कैसे चले। जहां
जीवन में शांति हो, ऊर्जा हो, भक्ति हो, शक्ति हो और जीवन की यथार्थ पहचान। अगले दिनों में इसी भाव को लेकर 2 दिन और हम चर्चा करेंगे। आज अभी इतना ही। प्रार्थना के वाक्य एक बार गुनगुनाते हैं। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगल में हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत, जय गौ माता, जय गौ, जय गुरुदेव। जय